हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी का जो क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था उसकी हम लोग सेकंड क्लास से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग अपना पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज का जो अपने फर्स्ट लेक्चर था और जो उसके कॉन्सेप्ट थे और जो हमारा जो पहला टाइप था उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है उसमें टोटल 7 या 8 टाइप होंगे जाके, और हम लोगों ने उस दिन जो परसेंटेज के बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं उनको किया था। और आज हम लोग 2 टाइप दूसरे करेंगे जाके, तो मेरे 3 टाइप हो जाएंगे और जो चैप्टर है इसको हम लोग 4 क्लासों में खत्म करेंगे जाके। ठीक है, तो जो आज हमारा दूसरा टाइप है जाके, ठीक है, तो हम लोग जो सेकेंड टाइप आज से स्टार्ट करेंगे जाके, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, ठीक है। इस टाइप नंबर 2 में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना, हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड पढ़ेंगे जाके। ठीक, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया। ठीक, वो भी इसमें वो क्वेश्चंस आएंगे जाके जो परसेंटेज वैल्यू से जो रिलेटेड होते हैं जाके, वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जाके। और 2000 एसएससी जीडी के 24 के एग्जाम में या जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम होते हैं जाके, परसेंटेज के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जाके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जाके, इससे बाहर कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं आएंगे जाके। ठीक है, इन्हीं अप्रोच पे आएंगे जाके। तो इन्हीं अप्रोचों को आप लोग अच्छे समझ लेना जाके, और जो भी क्वेश्चन होंगे जाके बेसिक को थोड़ा सा चेंज कर दे जाके, लेकिन जो अप्रोच होगी जाके यही होगी। तो हम लोग बात करेंगे जाके अपने पहले क्वेश्चन की। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना, वो ये बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो, पहले आप लोगों को ये चीज याद रखना है जाके कि इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला तो जो हमारा तरीका है जाके, वो हमारा होता है जाके रेशियो मेथड। ठीक है ना, जो हमारा जो पहला तरीका है रेशियो मेथड, और दूसरा तरीका जो हमारा होगा जाके ए बी रूल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से करेंगे जाके। ठीक है, अब देखो, जैसे वो बोल रहा है कि पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को ए बी रूल से करेंगे जाके, और मैं ये आप लोग बताऊंगा जाके कि हम लोग क्वेश्चंस को कब ए बी रूल से करते हैं और कब हम लोग उसको रेशियो मेथड से करेंगे जाके। तो मेथड जो हमारा बनेगा कि हम लोग पहले उसकी बात करेंगे जाके। मेथड 1 को हम लोग करेंगे जाके रेशियो मेथड से। ठीक है ना, रेशियो मेथड। वो कह रहे हैं कि जो गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है, तो देखो जो त्रिज्या है उसमें कितने की वृद्धि की गई जाके, 50% की वृद्धि की गई। और मैंने आप लोगों को बताया कि 50% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब वो बोल रहा है कि वृद्धि की जा रही है तो हम लोग जोड़ देंगे ऊपर की वैल्यू, और कमी होता है तो हम लोग घटा देते जाके। अब देखो, हम लोग मान लो पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, 2 थी। ठीक है ना, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, 2 थी। अब वो 2 से कितनी हो गई जाके, ये 1 की वृद्धि हो रही है ना 2 पे, तो 3 हो गई जाके। फिर 2 से 3, फिर 2 से 3। अब ये देखो, हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, 3 बार हमने क्यों लिखा। देखो, जो गोले का आयतन होता है जाके, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई फार्मूला जैसे एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है जाके, अगर वहां पे त्रिज्या की घात 3 आ रही तो हम लोग उसको 3 बार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है जाके, मान लो वृत्त का क्षेत्रफल होता है जाके पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को काट देते हैं। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि जिसका मान तो फिक्स ही होता है जाके ना। तो यहाँ पे देखो, त्रिज्या हमारी क्या हो गई जाके, 2 बार है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बस केवल 2 बार, 2 से 3, 2 से 3, बस 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है कि अगर 3 है तो हम लोग इसको 3 बार लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा जाके, यहाँ पे हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल आता है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा जाके, प्रारंभिक क्षेत्रफल आता है। ठीक है ना, मतलब पहले का, और यहाँ का, यहाँ पे क्या आएगा जाके, अंतिम क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जाके इनका हम लोग क्या करते हैं, तीनों गुणा कर, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है 8, और यहाँ 3 तरह का 9 3 27। तो अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एरिया हो गया जाके यहाँ पे जो आता है जाके यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो आता है नीचे, ठीक है ना, एरिया का। तो 8 से 27 क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पे ये देखो कि कितने की वृद्धि हुई जाके, तो यहाँ देखो 19 की वृद्धि हुई जाके, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ जाके, देखो 8 पर 19 की वृद्धि हुई जाके, ठीक। तो हम लोग 100% मतलब परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 1900 बटे 8, ठीक है। देखो ये चीज हम लोग सीख रहे हैं जाके, बाकी जब चीजों को हम लोग करेंगे जाके ना, ठीक है, मुश्किल का 10-15 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे जाके। बाकी आप अगर एबी रूट से करेंगे तो ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड लगेगा क्वेश्चन का करने में, ठीक। लेकिन ये क्या है कि बैच है जाके, बैच में चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे जाके, अब देखो मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जाके, तो हम लोग कैलकुलेशन करने के टाइम हम लोग ऑप्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन को। तो अगर हम लोग यहाँ से जब काटेंगे जाके 8 दूनी 16 आएगा, ठीक, यहाँ 3 बचेगा, 8 3 कितना हो जाएगा जाके 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 7 56, ठीक है ना, 4 बचेगा। तो 58 मतलब कि 237 कुछ आंसर हमारा आएगा, ठीक है, मतलब 237.5 आएगा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जाके, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो हमें दशमलव के बाद हम लोग कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। 237 को हमने देखा, ऑप्शन नंबर बी में मिला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो तरीका हो गया जाके रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड में हम लोग क्या करते हैं जाके, अगर ऐसे कभी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जाके, तो जो वैल्यू होती है, जैसे त्रिज्या हो गई या भुजा हो गई, जैसे स्क्वायर की भुजा कहते हैं, तो जितनी घात होती है हम लोग उसको उतनी ही बार ऐसे ऐसे लिखते हैं जाके, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ जब इनका गुणा करेंगे जाकर तो पहले की वैल्यू आती है, और जब हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं यहाँ बाद की वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पहले एरिया 8 था, 27 हो गया, तो कह रहे हैं कितने परसेंट का प्रतिशत हुआ, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो 8 से 19 की वृद्धि हुई जाके, ठीक है। बस हमने उसको क्या कर लिया जाके, परसेंटेज में चेंज कर लिया जाके, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, देखो एबी रूल। देखो मैं आप लोग पहले मेथड सिखा रहा हूँ जाके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जाके कि चीजों को फास्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग एक दो क्वेश्चन बस ऐसे समझिए। देखो एबी रूल, देखो एबी रूल से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। मेथड नंबर 2 एबी रूल। एबी रूल हमारा क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये हमारा होता है एबी रूल, ठीक है। तो देखो एबी रूल को हम लोग तभी लगाते हैं जब हमारी जो वैल्यू होती है जाके एक मतलब अच्छी परसेंटेज वैल्यू होती है, जैसे 20 30 ऐसे करके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 16 से 2/3%, 11 से 1/9%, इस टाइप की वैल्यू होंगी जाके तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और एबी रूल का हम लोग यूज करेंगे जाके जब हमें अच्छी परसेंटेज वैल्यू देगा। तो जैसे वो कह रहे हैं कि त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कह रहा था, 50%, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, देखो अब यहाँ पे क्या होगा जाके हमें 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो है जाके ए और बी दोनों ही, लेकिन जब क्षेत्रफल आयतन पूछ रहा है जाके तो वहां पे क्या आर की घात हमारी कितनी है, 3 है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे जाके 2 2 में लगा लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 50 प्लस 50, देखो अगर वैल्यू बोलेगा तो वृद्धि की जाएगी हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर बोलेगा कमी की जाए तो नेगेटिव लेंगे। तो ए और बी दोनों अपना, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव का साइन लेंगे माइनस का नहीं लेंगे, ठीक है। तो 50 इंटू 50 बटे 100, ठीक। यहाँ 2 जीरो पड़ गए और यहाँ कितना आ गया जाके, ये आ जाएगा हमारा 100 50 50 100 और ये 25 125 आ गया, ठीक है। लेकिन वो तो 3 बार वृद्धि होगी जाके ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके फिर से यहाँ पे ए बी रूल लगाएंगे, तो 125 और दोबारा 50 पे ए बी रूल लगेगा, या फिर से 125 प्लस 50 बटे 100, इसको काटेंगे जाके 50 दूनी 100, 2 से इसको काटेंगे जाके कितना आ जाएगा जाके 62.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा 175 में जब लोग 62.5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 237.5,
तो ये हमारा क्या हो गया जाके ए बी रूल हो गया जाके। अगर 3 बार वैल्यू पहले हम लोग 2 बार ए बी रूल लगाते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसमें एक बार और ए बी रूल का फार्मूला लगाते हैं। ठीक, ये तो हमारा तरीका हो गया जाएगा। लेकिन आप इन चीजों को क्या हमेशा मन में करेंगे। जैसे मैंने बोला कि एक तरीका हमको करना, अब देखो एग्जाम में कैसे करना है। मैं बोलता हूँ ना कि चीजों को आप कैसे जल्दी आंसर देंगे। देखो हमें ये पता है कि यहाँ पे ए और बी जुड़ता है, तो 50-50 करके कितना हो जाएगा जाके 100 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 50-50 दो बार गुणा करेंगे जाके कितना आएगा जाके 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे जाके 125%। ठीक है, अब हम लोग दोबारा से 125 और अब 50 में लगाएंगे जाके ये भी रूल। ठीक, तो 125 और 50 हमारे कितना हो जाएगा जाके 175, और 175 और प्लस करके हम लोग 50 इंटू 125 जब करेंगे जाके बटे 100 करेंगे ना, तो इस चीज को माइंड में रखना जाके फिर 50% हमारा नीचे 100 को काट देगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 2 बार काट देगा, और 125 का आधा कितना हो जाएगा 62.5, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे 237.5%। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने थोड़ा सा किया, ठीक है ना, तो देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया जाके। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में बस आप लोगों को बस इतना ही करना रहेगा, हमेशा इतना ही। अगर वैल्यू परसेंटेज अच्छी दी है बस इतने से ही आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि हम लोग देखेंगे जाके ना कि 50-50 ऐसे जोड़ो जाके 100 हो जाएगा, और 50 इंटू 50 बटे 100 करोगे 2 जीरो कट जाएंगे 25 और 125 हो जाएगा, और 125 हम लोग दोबारा 62 मतलब 50 का लगाएंगे जाके। ठीक, तो 125 प्लस 50 175 हो जाएगा, और 50 हमारा 100 को काट देगा जाके, 2 बार कट जाएगा, फिर 125 का आधा हो जाएगा कितना 62.5। ठीक, तो बस आप लोगों को एग्जाम में बस इतने से ही करके जाना, लेकिन ये चीजें आप लोगों को इतनी जल्दी से पकड़ नहीं आएगी, इसके लिए आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया जाके इन 2 मेथडों को सीखा जाके, और इन्हीं 2 मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग बताया जाके। ठीक है, अब हम लोग देखना स्पीड में कैसे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कह रहे कि एक, अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था एसएससीजीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो अगला क्वेश्चन है वो सीजीएसएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है 2/7/24 को। ठीक है ना, कह रहा है ये किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी जाके। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10.25%। अब देखो कितनी जल्दी आंसर हो गया जाके तुरंत। ठीक, तो इसी लेवल की आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्या करेंगे 20 क्वेश्चनों को मान लो कम से कम 10-12 मिनट में आसानी से कर सकते हैं जाके। ठीक है ना, अब देखो मैंने इतनी फास्ट आंसर कैसे दिया जाके, देखो मैंने यही तो बोला है ना कि देखो वर्ग की भुजा जो है जाके मान लिया ए, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है 5%। हमें पता है कि अच्छी परसेंटेज है, हम लोग इसको किस रूल से करेंगे जाके, इसको हम लोग ए बी रूल से करेंगे। जब हम लोग ए बी रूल यहाँ पे लगाएंगे जाके a प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100 करेंगे जाके, तो देखो यहाँ भी 5 दोनों बार वृद्धि हो रही, 5 प्लस 5 इंटू 5/100। देखो ये तरीका है करने का, ये हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ 25 आ जाएगा, और 2 अंकों बाद 10 में 0.25 जोड़ोगे 10.25 ये तो आएगा। तो इस मैंने तो डायरेक्ट यही से आंसर दिया है ना। ठीक, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जाके। अभी देखो ये एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में तुमको मिलेगा, ऐसे ही तुमको सीजीएल में मिलेगा। ठीक, और सारे एग्जामों को कराता है कौन है जाके टीसीएस ही कराता है। ठीक, तो ऐसा है कि मतलब कि जीडी में तो क्वेश्चन आएगा ही जाके ना इस तरीके का। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया ना ए बी रूल को हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है, यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो अब देखो जो घनाभ का जो आयतन होता है जाके, देखो आप लोग चीजें सीख रहे हैं अच्छे से सीखे। घनाभ का जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, 3 वेरिएबल होते हैं ना यहाँ पे। तो लंबाई में कितने % की वृद्धि कह रहा है, वो लंबाई में बोल रहा है, कह रहा है कि लंबाई में 50% की वृद्धि होती है। ठीक है ना, वृद्धि को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और जो चौड़ाई है उसमें 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि का साइन हम लोग ऊपर बनाएंगे। ठीक, और कह रहे हैं उसकी
ऊंचाई में क्या बोल रहा है, ऊंचाई में बोल रहा है 30% की कमी कर दी जाती है, 30% की कमी कर देगी, दी एरो बना दिए नीचे की तरफ। अब देखो लंबाई जो है उसमें 50% की वृद्धि हुई, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब 2 से वैल्यू कितनी हो गई जाके 3, ठीक। और जो चौड़ाई है उसमें क्या हो जाएगा 20% की वृद्धि, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से 6। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चौड़ाई उसमें 30% की कमी, मतलब 3/10 h, जो ऊंचाई है मतलब 10 से 3 की कमी मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अगर गुणा करेंगे जाके प्रारंभिक आएगा, यहाँ गुणा करेंगे जाके अंतिम आएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एरिया का रेशियो आता है, ठीक है ना। लेकिन एक ही याद रखना, अगर रेशियो के इस तरफ से, रेशियो की इस तरफ की वैल्यू होती तो हम लोग उसको कैंसिल कर लेंगे, इससे क्या होता है कि वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 दाम 50 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे जाके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 50 उसका एरिया था, अब कितना बचा 21 बचा, तो कितने की कमी हो गई जाके 29 की कमी हुई ना, 29 की कमी हो गई जाके, ठीक है। 50 में कितने की कमी हुई जाके, 50 में देखो 29 की कमी हो गई जाके ना। तो जो 29 की कमी हुई वो ऊपर, इस पे 50 पे हुई जाके, ठीक, और बटे इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 29 दूनी कितना हो जाएगा 58%, ठीक है ना। तो जो उसके ऊंचे जो एरिया में परिवर्तन होगा जाके, एक मिनट यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक चीज को मिस कर दिया, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे गुणा नहीं किया, ठीक है। 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने गलत कर मतलब छोड़ दी थी। अब देखो यहाँ पे 50 पे 13 की वृद्धि हो रही है, कितने की 13 की, तो ये जो हमारी 13 की वृद्धि हो रही है, 13 की जो वृद्धि हो रही है कितने किस पे हो रही है 50 पे हो रही है इंटू 100, तो 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 13 दूनी 26% का एरिया में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब कि जो उसका एरिया होगा 26% बढ़ जाएगा, ठीक। ये था हमारा रेशियो मेथड। कैसे हमने किया, कह रहे लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, तो 50% फ्रिक्शन वैल्यू 1/2, तो लंबाई में 2 से वैल्यू 3 हो गई। जब वृद्धि कहता था हम नीचे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे में जोड़ देते हैं। फिर कह रहा जो चौड़ाई है उसमें 20% की कमी होती है, 20% फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब पहले चौड़ाई जो थी 5 थी, मतलब सॉरी ये कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि होती है, तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, 5 से 6 हो गया। ऐसे ऊंचाई में 30% कमी होती है, 3/10, 10 में पहले ऊंचाई 10 थी, अब 3 की कमी मतलब 7 की हो गई जाके, ठीक है ना। तो इधर हमने गुणा किया 50, इधर कैंसिल करके हमने किया 63। अब देखो 13 की वृद्धि किस पे हुई 50 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे जाके, तो 50 दूनी 100 और 13 दूनी 26, तो क्या हो जाएगा जो एरिया में परिवर्तन होगा वो हमारा क्या होगा जाके 26% का होगा जाके, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों ने क्या किया रेशियो मेथड से किया। आप इसी चीज को आप अगर ए बी रूल से करना चाहते हैं तो आप एक रूल से इसको कर लीजिए, ठीक है ना। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है अभी जो हमने बताया ये हमारा एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है, और जो आगे का क्वेश्चन वो भी हमारा एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो एक चीज याद रखना जाके, जैसे कह रहे हैं कि जो भूखंड का जो क्षेत्र लंबाई है उसमें कितने की वृद्धि की जाती है 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक। और कह रहे हैं कि चौड़ाई में कितने % की कमी करनी चाहिए जैसे जिससे कि एरिया क्या रहे मतलब कि अपरिवर्तित, मतलब एरिया में कोई प्रभाव नहीं होगा, जो पहले एरिया था वही अब रहेगा। देखो हम लोग क्या करेंगे 20% फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है ना। तो जो लंबाई होगी जाके, ठीक, अगर हम लोग इस 5 से 6 हो जाएगी क्योंकि हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, ठीक। और देखो उसने अभी चौड़ाई के बारे में पूछा है, लेकिन उसने ये बोला है कि जो एरिया हमारा था अपरिवर्तित रहेगा, मतलब मान लिया कि पहले भी एरिया हमारा एक था और क्योंकि जब सेम आएगी यहाँ पे वैल्यू, जब हम लोग उनको कैंसिल करेंगे तो सेम रेशियो आएगा ना, एक एक का आ जाएगा ना। कह रहे कि जो क्षेत्रफल हमारा है वो अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब ये कि पहले भी क्षेत्रफल ए था
बाद में भी ए है, कट जाएगा ना ये, तो मान ऐसे 1 आ जाता है। तो कभी भी ऐसा कहे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो हम लोग ऐसे 1 ले लेते हैं, ठीक है। और हम एक ही याद रखना जाके जब हम लोग यहाँ की वैल्यू निकालते हैं तो इसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं, इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो 5 एकम 5 और लिखते इधर है, और इसका गुणा हम लोग इधर करते हैं जाके तो लिखते इधर है। अब देखो आप जो चौड़ाई की पहले 6 थी अब कितनी हो गई 5, तो एक की कमी हुई ना, किस पे हुई जाके 6 पे, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। ये मैंने आप लोगों को याद कराई थी पहले क्लास में, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा 16 सही 2/3%। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे जाके तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है 16.66 होगा जाके, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग इसको 3 को भाग करेंगे 20 को तो 6 3 18 6 कुछ आएगा जाके, तो 16.66% हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। देखो मैंने आप लोगों को सारी चीजें ओपन करके बताई, ठीक, लेकिन एग्जाम में देखो कैसे करना है आप लोगों को। थोड़ा ये बैच क्लास का है, मतलब क्लास की है का बैच है जाके, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं जाके, ठीक। लेकिन आप लोग ये याद रखना जाके, जैसे वो कह रहे हैं कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा माइंड में कीजिए कि 20% का मतलब होता है 1/5। वैल्यू जो हमारी क्या हो गई जाके 5 से 6। लेकिन जब वो आपसे ये कहे कि एरिया जो है वो क्या रहता है नियत रहता है, तो जब एरिया नियत रहता है तो हम लोग जो चौड़ाई होती है उसी के अपोजिट में कर लेते हैं 6:5, ठीक। कभी भी ऐसे दो वैल्यू जिससे कि दो वैल्यू का गुणा करके दूसरी वैल्यू आए, कोई एरिया जैसे आया जाके, तो हम लोग अगर जो चीज मेन होती है जाके, ठीक है ना, जैसे इन दोनों का गुणा करेंगे जब क्षेत्रफल आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो हम लोग लंबाई का जो रेशियो हो जाएगा जो चौड़ाई का रेशियो होगा लंबाई के रेशियो का अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जाके 1 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है 6 पे, तो 16 से या फिर 16.66% इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आप लोगों को मान लो, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ए बी रूट से ना करें, इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो मेथड से ही करें, ज्यादा सही है, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल पूछे और अच्छी परसेंटेज वैल्यू दी है तभी आप ए बी रूट का यूज करें जाके। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो जो भी क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक, और दूसरे कोई क्वेश्चन है। अगला देखो कह रहे हैं कि एक घन का आयतन 72.1 जो है घटाकर 72.9% कर दिया जाता है, घन की भुजा कितना प्रतिशत कम हुई। अब ये जो क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2724 को। कह रहा है कि एक घन का जो आयतन है वो घटाकर कितना कर दिया जाता है। मान लिया जो उसका आयतन था पहले वो 100 था, अब घटाकर 72.9 कर दिया जाता है, ठीक। तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए हम लोगों को कि जो इधर से दशमलव हटाते हैं इधर एक जीरो बढ़ता है, ठीक। अब वो पूछ रहा है घन की भुजा में कितना परिवर्तन होगा जाके, ठीक है ना। तो जो घन की भुजा में जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग देखो कैसे करेंगे जाके, ठीक है। तो उसके लिए देखो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यों, ठीक। तो हम लोग उसमें करड़ी ले लेंगे जाके 3, ठीक है ना, √3 ले लेंगे जाके, तो इसका 10 निकल आएगा और इसका कितना निकल आएगा 9। अब देखो एरिया में कितना परिवर्तन हुआ भुजा में, ये तो ये हमारा भुजा का रेशियो निकल आता है, ठीक। पहले भुजा हमारी 10 थी, अब 1 की कमी हो गई 10 पे, तो 10% घन की भुजा में क्या होगी जाके कमी होगी जाके। तो याद रखना अगर आपसे ये कह रहे कि आयतन में या क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, तो अगर मान लो क्षेत्रफल में बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे करड़ी 2 लेंगे। करड़ी 2 क्यों लेते हैं जाके घात, मतलब कि √3 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये आयतन है जाके। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल होता जाके तो वहां पे हम लोग √2 लेते जाके, ठीक, क्योंकि वहां पे 2 वेरिएबल होते हैं जाके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हमारा 2024 में है वो क्वेश्चन है। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जिसे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या। अब देखो ये भी एसएससी जीडी 2024 का है वो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे क्या लेटेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की। देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो वहां भी त्रिज्या दो बार आती है मल्टीपल में, ठीक है ना।
तो त्रिज्या में कितने की वृद्धि की जाती है? 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक, कहने का मतलब ये है 35% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/20। ये कैसे निकाले? मैंने आप लोगों को बताया था कि 5% का जो मान होता है वो 1/20 होता है। 5 का 7 गुना तो 7/20 हो जाएगा। ठीक है, या अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को एबी रूल से कीजिए। एबी रूल से देखो क्यों करें? क्योंकि अच्छी परसेंटेज दी है। तो जब हम लोग एबी रूल यहाँ पे लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपार्ट में 100। जब आप यहाँ पे ए बी देखो, ए बी रूल क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको अच्छी परसेंटेज दी है, बोल रहा है कि जो त्रिज्या है वो 35% त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखो जब जोड़ेंगे 35 35 70 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे 35 का स्क्वायर करेंगे जाके कितना आएगा जाके? ठीक है ना, तो देखो जिनको स्क्वायर नहीं पता वो देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 35 का जब स्क्वायर करेंगे जाके तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देखो इधर वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, जो नंबर इधर, अगर 2 डिजिट का हमको स्क्वायर निकालना है तो इधर वाले का हम लोग क्या करेंगे जाके? स्क्वायर करेंगे जाके। ठीक, तो जब इस इधर वाले का स्क्वायर करेंगे 5 25 हासिल 2, फिर इन तीनों को गुणा करेंगे 3 पर 15 दूनी 30 और 2 32 हासिल 3। ठीक है ना, और ये तीन तरफ अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12। जो 35 का स्क्वायर होता है वो 1225 होता है जाके। ठीक है ना, तो हम लोग जब यहाँ पे 1225 रखेंगे और 2 अंक बाद क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे तो 12.25 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 82.25। अब देखो ए बी रूल से अगर अच्छी परसेंटेज वैल्यू हो तभी हम लोग ए बी रूल निकालना है, क्योंकि उससे वैल्यू आंसर बहुत जल्दी आता है। ठीक है ना, लेकिन अब आप सोचो आप लोग चीजों में किसमें टाइम लगा? आप लोग स्क्वायर नहीं आ रहा तो आप लोगों की थोड़ी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको स्क्वायर याद होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि इसका स्क्वायर जो होगा जाके 1225 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगे 12.25 आएगा, और 35 दूनी 70, 70 में हम लोग 12.25 को जोड़ेंगे कितना आएगा जाके? 82.25। अब देखो कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को क्या पेन उठाने की जरूरत थी कि क्वेश्चन को मतलब करने की जरूरत थी? कुछ भी जरूरत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन उससे तो हम लोग क्या करते जाके अपने टाइम को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है सीसीडीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे कह रहे हैं कि यदि एक गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने परसेंट कम हो जाएगा? अब जो कह रहे हैं कि ये एक गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने परसेंट कम हो जाएगा? देखो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या है एबी रूल से कर सकते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग एबी रूल से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एबी रूल अगर लगाएंगे जाकर तो यहाँ पे हम लोग 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने आयतन की बात कर दी है। तो कभी अगर आयतन की बात करें और थोड़ा बड़ी परसेंटेज वैल्यू दी है, ठीक है ना, तो उसको आप रेशियो सही कीजिए। ठीक है ना, त्रिज्या में क्या है 80% की क्या की जा रही है? कमी की जा रही है। तो 80% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? देखो 2% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5। 80% क्या है, सॉरी 20% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, और जो हमारा 80% है वो हमारा क्या है 20 का 4 गुना है। तो 80% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो गया जाके पहले 5 थी त्रिज्या, अब 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर वाला हम लोग घटा देते हैं तो 1 बचेगा। अब देखो ये वैल्यू 3 बार आएगी, तो जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ऐसे करके लिखिए, ऐसे ऐसे 3 बार। ठीक, अगर सेम परसेंटेज वैल्यू है तो थोड़ा सा अब देखो धीरे धीरे मैं आप लोग चीजों को मतलब कि वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि चीजें कैसे हम लोग और शॉर्ट में कर सकते हैं। इसको आप 3 बार क्यों लिखेंगे? जब पता है जाके कि 3 बार वही लिखना है तो आप डायरेक्ट इसका क्यूब कीजिए ना, तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1। अब देखो यहाँ पे 125 उसका क्षेत्रफल पहले था, अब आ रहा है 1, मतलब कि 124 की कमी हो गई जाके 125 पे। ठीक, 125 24 कैसे इसमें घटा के। ठीक है ना, तो पूछ रहा है 100 पे कितने परसेंट कमी होगी? तो 25 चौको 100, 25 25 125। ठीक, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे जाके, अगर यहाँ थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन की बात करें, अगर कभी भी नीचे 5 आ जाए तो हम लोग ऊपर 2 से मल्टीपल कर देते हैं और 1 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक, देखो थोड़ा कितना स्मार्ट कैलकुलेशन है।
अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन को देखो कितनी जल्दी हम लोग करेंगे जाके। देखो पहली बात तो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसको हम लोग पूरा करेंगे जाके तो कितना 24 चौको 96 और 100 चौको 100 मतलब कि 496/5। ठीक, अब आप देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 9 45। ठीक, और यहाँ कितना बचेगा जाके 4 बचेगा। ठीक, और आप लोग जब आंसर कीजिए जाके तो आप लोग कैलकुलेशन पे भी थोड़ा सा फोकस किया कीजिए। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा मतलब जब कैलकुलेशन के आंसर में फोकस कीजिए कि यहाँ देखो काटा हमने 5 9 45 बचेगा 4, फिर 5 9 45। तो हमने देखा क्या हमारा, पहले हमने 9 को देखा था, तो जो 9 था हमारा ऑप्शन नंबर 4 में पहला हमारा 9 है। ठीक, लेकिन हमने जैसे ही एक बार और काटा तो 99 आ गया, और 99 के हमारा ऑप्शन नंबर बी में, बस यहीं से आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर टिक कर देंगे, आगे मत करना जाके। ठीक, क्योंकि दशमलव में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे कितना बचेगा जाके, यहाँ कितना फिर 1 बचेगा। ठीक, 5 ऐसा करके कुछ आएगा जाके। ठीक है ना, तो उन चीजों को हम लोग नहीं करेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, या कुछ कैलकुलेशन ऐसे भी देखना, अगर कभी भी नीचे 5 आ जाए तो हम लोग कुछ नहीं करते, ऊपर वाली वैल्यू को दोगुना कर दो, एक अंक पाता। देखो अगर हम लोग उसको दोगुना कर देंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे ना, तो नीचे 10 आ जाएगा। इसका दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, मान लिया 500 मान लेंगे, 1000 हो जाएगा, 4 की कमी थी तो कितना हो जाएगा, 996 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जाके, एक बार 992 हो जाएगा ना, तो एक बार अंक बाद क्या हम लोग कर देंगे, दशमलव लगा देंगे जाके। ठीक, तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को धीरे धीरे सीखने हैं जाके। ठीक है ना, बाकी आप जब इसको भाग करेंगे जाके तो आप अभी बेसिक से कीजिए, 5 9 45 4 बजेगा, 5 9 45। ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा जाके, 1 बचा जाके ना, क्योंकि 46 था ना, ये आ जाएगा जाके, तो 99.2% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखो अभी मैंने आप लोग एसएससी सीचेसन में एक आया क्वेश्चन बताया था, उसमें ये कह रहा था कि यदि किसी, देखो एसएससी सीचेसन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था, ये किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे उसने यही क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में, वहां एरिया पूछ रहा था और यहाँ पे वो परिमाप बोल रहा है, लेकिन वैल्यू देखो सेम है जाके। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रखना जाके, आप बस उसी साल के जो भी एग्जाम हुए जाके सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर लगा लिए जाके, आपको वही सेम क्वेश्चन मिलेंगे जाके। ठीक, लेकिन यहाँ भी याद रखना करें कि एक वर्ग की जो भुजा है उसमें 5% की वृद्धि की जाती है, तो पूछ कह रहा है जाके, वो यहाँ पे परिमाप पूछ रहा है जाके। परिमाप अगर कभी यहाँ से पेरीमीटर पूछ ले जाके, पेरीमीटर की बात करें जाके, ठीक, तो देखो अब परिमाप क्या होता है जाके, 4a होता है जाके, 4 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल तो एक ही बचा जाके ना, तो जिसमें भी वेरिएबल हमारा एक बचे जाके तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वही आंसर होता है जो उसकी भुजा में परिवर्तन होता है। ठीक, तो जो इसका परिमाप होगा वो 5% ही परिवर्तन हो जाएगा जाके। तो याद रखना जाके कि अगर एक ही वेरिएबल, जैसे कि बस एक ही होता है जाके, एक ही बार क्या आता है ना, इसमें कोई घात है ना 2 है ना 3 है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाता है, वही हमारा हो जाएगा हमेशा, क्या आपसे जो भी कहे। जैसे आपसे पूछ ले कि एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके व्यास में कितने % की वृद्धि होगी, या उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि होगी जाके। ठीक, तो व्यास की बात करेंगे तो 2r होगा और परिधि की बात करेंगे तो 2πr होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ केवल वेरिएबल r ही है ना, एक ही है ना, तो दोनों में 5% की ही वृद्धि होगी, अगर वृद्धि हो रही तो दोनों में 5% की वृद्धि होगी। ठीक, तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे, ये हमारे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। ठीक, और जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ऐसे ही आपके एसएससी जीडी में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जाके।